एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज सैटरडे का और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है। इस वक्त शाम के बज चुके हैं 5 या 5:30 बजे के करीब का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैंने अलमीरा से कुछ कपड़े यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ जो कि मुझे रखने हैं बेड के अंदर। और ये कपड़े वो है जैसे दिवाली के टाइम पे भाई दूज पर बुआ जी और ने दिए थे, 2 पैंट शर्ट उन्होंने दी थी, जैसे कपड़ा लेकर के जाते हैं तो रिटर्न में कुछ ना कुछ जो है देते ही हैं। जैसे हम कहीं लेकर के जाते हैं, भाई दूज कुछ भी त्योहार रहते हैं या हमारे यहाँ पर कोई लेकर के आता है तो हम उसको रिटर्न में देते हैं। तो ये वही कपड़े यहाँ पर जो है रखे हुए थे। एक साड़ी भी थी जो मम्मी ने दी थी, उसको मैं ढूंढ रही थी लेकिन वो मैंने पहले ही रख दी थी बेड के अंदर, तो वो मुझे याद नहीं रहा, तो मैं वो भी ढूंढ रही थी यहाँ पर। लेकिन ये वाली साड़ी तो दूसरी है जो मैंने, जो पेटी रखी हुई है मेरी बाहर, तो वो मैंने निकाली थी उससे। तो यहाँ पर ये कपड़े ना मतलब अगर एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं अलमारी के अंदर तो भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मैंने सोचा बेड मैं खोल ही रही हूँ तो मैं ये सामान भी बेड के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बेड खोलना था और मुझे ज़रूरी काम भी था। ज़रूरी कुछ ज़्यादा ख़ास भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा एक ना मेरे सूट ध्यान में आ रहा था कि बेड में पड़ा हुआ है। अभी जैसे गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है तो वही है कि टाइम जो है ना अभी आजकल ऐसा चल रहा है कि कुछ मन होता है कि चलो सिलाई वगैरह कुछ कर लेते हैं और पहनने का काम भी हो जाएगा। तो वही सूट मैं देखने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से अलमीरा से कपड़े भी निकाल लेते हैं, इनको मैं बेड में भी रख दूँगी लगे हाथ ही। अलमीरा के अंदर भी भीड़ जो है हो जाती है कपड़े अगर एक्स्ट्रा में रखे रहते हैं। तो वैसे तो मैंने विंटर के कपड़े अभी रखे नहीं हैं, क्योंकि क्या रहता है सुबह शाम की तो ठंड है ही, और बच्चों को स्वेटर तो मैं अभी भी पहना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर खुला है ना एरिया, तो इतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। 2-3 गर्म कपड़े पहने जाए तो इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो मैं बच्चों को क्या करती हूँ, हल्का सा इनर पहना करके नीचे ऊपर जो है स्वेटर पहना देती हूँ। तो स्वेटर में ठंड जो है ना, या फिर हवा का मौसम रहता है तो हवा भी नहीं लगती है। छोटे बच्चों को सर्दी लगने का बड़ा चक्कर रहता है, जैसे सर्दियाँ जाती है या सर्दियाँ आती है, इस तरह से। तो यही जो है ना कपड़े तो मैं बाद में रखूँगी, विंटर्स के मैंने कपड़े उठा करके नहीं रखे हैं, दोबारा से फिर मुझे बेड खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही जो है जैसे मैं बेड खोल रही थी तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है बाहर आ जाती है। तो जो हमारी शादी के कपड़े रहते हैं ना, जैसे अगर नज़र में आ जाते हैं ना तो देखने का मन होता है खोल करके। जो हमारा शादी का खजाना रहता है ना कि हाँ इसको चलो देखते हैं, अच्छा भी लगता है देखना कि हाँ ये साड़ी हमने उस टाइम पर वहाँ से आई थी या उन्होंने दी थी। और ये वाली साड़ी जो मैं अभी आप सभी को दिखा रही हूँ ना, तो ये मैंने एक भी टाइम वियर नहीं की है, एक ही बार मैंने वियर की थी। जैसे जो हमारी बुआ जी और है, मामी जी और सॉरी, उन्होंने खाना किया था, जैसे नई नई शादी होती है तो सभी लोग जो है जो रिश्तेदार रहते हैं रिलेटिव्स हमारे, तो खाने पर उनको बुलाया जाता है। तो बस उनके यहाँ मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए ही पहन करके गई थी, मतलब वो पास में ही थी ना इसलिए। तो आधा घंटा ही बस मैंने उस टाइम पर इसको पहना था, उसके बाद मैंने आज तक इस साड़ी को वेयर नहीं किया है। और इस साड़ी का कलर और कपड़ा मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैंने इसको अभी तक ऐसे के ऐसे ही उठा करके रखा हुआ है। जो टिश्यू का कपड़ा आता है ना, ये उस कपड़े में साड़ी है, और जैसे इसको पहनते हैं ना थोड़ा फुली फुली सी रहती है वैसे ये, लेकिन बिल्कुल ही लाइट वेट है। और लाइट वेट कपड़ा ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो देखने में तो हैवी लगता है कि हाँ भारी भरकम जैसे रहते हैं कपड़े, लेकिन लाइट वेट जैसे पहनने में साड़ियाँ रहती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है पहनते हुए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें मेरी नज़रों में आ गई थी, तो मैंने सोचा आपको भी ये साड़ी मैं दिखा देती हूँ। और इसका कलर मुझे मोरपंखी सा कलर रहता है, जो ग्रीन और ब्लू की शेड में रहता है ना, तो वो वाला कलर है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना कुछ सामान मैंने देखा, बाकी मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दिया। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना जो सूट मैं देख रही थी वो मुझे इधर की साइड नहीं मिला, तो फिर उधर मेरी खोलने की बेड को जो है हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो बाद में ही देखेंगे, अभी जब उधर जो है ना जैसे गर्म कपड़े वगैरह रखे जाएंगे तो तभी देखेंगे फिलहाल तो। क्योंकि क्या रहता है गद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला है और फिर सेटिंग भी बिगड़ जाती है पूरे बेड की। और इस टाइम पर जैसे अभी जो है कल तो संडे हो जाएगा, मंडे से मोक्ष के एग्ज़ाम भी है। इस टाइम पर जो है ना फिर मुझे मोक्ष को पढ़ाना भी था, चाय भी मुझे अभी बनानी है मेरे पास। इसी बीच में फ़ोन भी आ गया था कि फटाफट से जो है चाय बना दो। तो यहाँ पर मैंने अपना काम ऐसे के ऐसे ही रोक दिया था, गद्दे को सेट किया मैंने और यहाँ पर अपनी बेडशीट भी अच्छे से सेट कर दी है। तो बस फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी ही मेरे पास फ़ोन आ गया था। तो फिर ये रहता है ना कि कहीं कोई कस्टमर आ जाए तो फिर जो है ना चाय मतलब कुछ भी रहता है तो फिर नहीं पी जाती है। तो बस ये रहता है कि किस टाइम जो है टाइम पर कोई भी आ जाए तो वो बड़ा दिक्कत हो जाती है फिर।
तो जैसे खाली रहते हैं ना तो फिर कह देते हैं कि चलो चाय बना दो। और वैसे भी सुबह से शाम तक जब बैठे रहते हैं ना शॉप में तो 2 टाइम की तो चाय चाहिए ही होती है। एक तो सुबह की जैसे 10-11 बजे के करीब और एक शाम की, क्योंकि मैं सभी के लिए बनाती हूँ, जो भी लोग जैसे काम भी करने के लिए ऊपर भी लगे रहते हैं तो उनके लिए भी बनानी पड़ती है। तो फिर फिक्स रहता है, ये नहीं रहता है कि हमें नहीं पीनी है तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जब कोई और रहता है ना आपके घर में तो फिर बनानी ही पड़ती है। तो कल की वीडियो पर, कल तो मेरा कोई वीडियो गया नहीं था क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। हमारे घर में ना रात में भी काम लगा हुआ है जिससे कि वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो जाती है। इस वजह से ना फिर मैं अपना वीडियो अच्छे से जो है मतलब रेगुलर भेज भी नहीं पा रही हूँ। वैसे कभी कभी ही गैप होता है, 2-3 दिन लगातार जो है वीडियो जाने के बाद एक मेरा कल गैप हो गया था। और वीडियो पर कमेंट आया था कि आपने बताया नहीं कि आपकी पेमेंट कितनी आई है। तो वो ना मतलब पेमेंट का तो ये रहता है कि हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अंदाज़े से हम लोग जो है बता सकते हैं। लेकिन फिर भी यही है कि जैसे हमारी पहली पेमेंट आती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ना ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा वाली पेमेंट आई है, ना ही बहुत ही कम आई है। और यूट्यूब की पेमेंट सिर्फ यूट्यूब की पेमेंट नहीं है मेरी फ़र्स्ट पेमेंट, ये मेरी लाइफ़ की फ़र्स्ट पेमेंट है। मैंने आज तक कहीं से भी बाहर से अपनी कोई अर्निंग नहीं की है। और बस ये रहता है एक हाउसवाइफ़ का काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी भी मिलती है जब हम अपने कामों पर जो है ना मतलब सफल हो पाते हैं अपने कामों में। और मेहनत तो लगती ही है, मेहनत तो डबल तिबल जितना जाए जो है ना मतलब घर के भी होते हैं बाकी सारे काम। और जब एक हाउसवाइफ़ घर के कामों से अलग भी कुछ करने के लिए सोचती है ना तो उसके लिए भी मेहनत लगती है। तो बस यही है कि सबका सपोर्ट अगर आपको रहे, जो आपके पास के लोग रहते हैं अगर उनका सपोर्ट रहता है ना तो फिर आपको हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन डीमोटिवेट करने वाले लोग भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मेरी पेमेंट फरवरी के स्टार्टिंग में ही आ गई थी, 10 से 15 तारीख के बीच में। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे अकाउंट में आई, और मैंने चेक भी नहीं किया। और मेल आ जाती है पहले ही यूट्यूब की ओर से कि आपकी पेमेंट हमने जो है डाल दी है, लेकिन मेरे अकाउंट में उस टाइम पर नहीं आई थी। जिसकी वजह से मैंने जो है ना बैंक वगैरह में भी पता किया था, जिस पर मैंने एक बार अपनी वीडियो में बताया भी था। लेकिन फिर मैं उसके बाद नहीं गई थी, मैंने जाना ही छोड़ दिया था। मेरे हस्बैंड से जो है बोलना भी छोड़ दिया था कि मैं जब छोड़ो ही, जो होगा देखा जाएगा, मैंने ये सोच लिया था। लेकिन मेरी पेमेंट अचानक ही आई, वो भी हस्बैंड ने ही चेक किया एक दिन मेरा फ़ोन कॉल करके। तो तब जा कर के पता चला कि हाँ यूट्यूब से पेमेंट आ चुकी है। वो मैंने अपना जो है ना ध्यान ही नहीं किया। तभी मैंने आप सभी को जो है वीडियो में ज़िक्र करके बताया भी कि हाँ मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। और जब आप सभी को अचानक से कोई भी जैसे यूट्यूब पर रहता है या कोई भी अर्निंग हमारी होती है बाहर से, तो अचानक ही जब अर्निंग का पता चलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और काफ़ी सारे कमेंट आते थे मेरे पास कि आपकी जो है अर्निंग हो गई है या मोनेटाइजेशन हो गया है। वैसे तो उस टाइम पर भी मैंने सभी को जो है ना रिप्लाई मैं करती हूँ, अभी भी मैं अपनी वीडियो पर रिप्लाई करती हूँ। कोई कमेंट ऐसा होता है कि छूट जाता है, वैसे मैं सभी को जो है ना कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो फ़िलहाल तो उस टाइम पर मेरी अर्निंग नहीं होती थी, जो कि मैंने बताया भी था, लेकिन आज मेरी अर्निंग हुई है तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे अर्निंग जो है ना स्टार्ट हो गई है होना। और बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत सफल हो जाती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी देर हो गया था। हम लोग जो है मतलब मैंने जैसे वीडियो बनाया तो उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना ये संडे के दिन का जो है वीडियो है। अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने घर की सफाई की है, झाड़ू वगैरह लगाई है, जो कि सुबह में तो एक बार लगती ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने बाद में भी अभी लगाई है क्योंकि मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो पोछा लगने से पहले अच्छे से लगा दिया, क्योंकि जब बच्चे घर रहते हैं ना तो मतलब सुबह की झाड़ू लगाने के बाद भी जब बच्चे उठ जाते हैं तो कागज़ वगैरह, आजकल बच्चों को एरोप्लेन बनाने का ज़्यादा शौक़ लगा हुआ है, तो फिर जो है ना मतलब बनाते हैं, फाड़ते हैं, कागज़ इधर उधर हो जाता है। तो फिर मेरी झाड़ू जो है दोबारा से लगी है अभी। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ मशीन में भी पानी भरने के लिए छोड़ दिया है। जब तक मशीन में पानी भरेगा यहाँ पर अपने रूम को मैं समेट लूँगी, जो कि मैंने बताया। अभी मैंने झाड़ू लगाई ना, बच्चे नीचे चले गए हैं तो यहाँ पर अभी कंबल मैं उठाऊँगी। इसके बाद जो है फिर मैं करूँगी कॉलिन डस्टिंग वगैरह जो मुझे अपने घर की करनी है, क्योंकि जब सभी लोग उठ जाते हैं ना, खाली सा हो जाता है घर, थोड़ा सा फ्री सा हो जाते हैं। जैसे बच्चे नहीं परेशान करते ना तो आराम से डस्टिंग जो है एक एक चीज़ की हो जाती है, अच्छे से साफ़ सुथरा सा हो जाता है घर।
तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं कॉलिन करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने बेड को अपना जो है सही कर दिया है, कंबल को सेट कर दिया है। हम लोग अभी भी जो है हैवी वाला कंबल ही ओढ़ते हैं, बल्कि मैंने बेडशीट लगाना बंद कर दिया है गर्म वाली, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्म सा लगता है ना, फिर नींद नहीं आती है। तो बड़ी चींटियाँ सी काटते हैं जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो फिर इस वजह से मैंने ठंडी चादर लगाना शुरू कर दिया है। बल्कि मैंने 15-20 दिन पहले, महीना ही हो गया, मैंने ठंडी चादर लगाना शुरू किया है, क्योंकि हम अंदर वाले रूम में लेटते हैं। तो अंदर वाले रूम में मैंने ठंडी ही डाली हुई है और बाहर वाले रूम में गर्म वाली बेडशीट डली हुई है, क्योंकि अभी बाहर जो है ना सर्दियों के टाइम में हम लोगों का लेटना नहीं होता है। अभी हम लोग जो है अंदर ही लेटते हैं। गर्मियों के टाइम में बाहर वाले रूम का यूज़ होता है, क्योंकि बाहर ठंडी हवा लगती है, बाहर वाली विंडो से भी हवा अच्छी आती है। फिलहाल तो इस वाली गर्मी में लेट करके देखेंगे, क्योंकि पहले वाली गर्मियों में हमारी इस वाले रूम की भी विंडो खुली हुई थी, तो तब जो है काफ़ी अच्छी नींद आती थी, अच्छी अच्छी जो है ना सुबह की ताज़ी हवा भी लगती थी। लेकिन अभी तो देखते हैं, रूम जो है पूरा बंद हो गया है, विंडो भी नहीं है इस वाले रूम में, और बाहर वाली विंडो है, वैसे हवा तो आती ही है। तो देखते हैं, बाहर वाले रूम में वैसे हमारा गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होता है, इस टाइम पर सर्दियों में कम ही यूज़ होता है, तो इसलिए अंदर वाले रूम में मैंने ठंडी ही डाली हुई है, क्योंकि हम लोग अभी वहीं पर ही लेटते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाहर वाले रूम को भी अच्छे से जो है ना अपना जो है मतलब कॉलिन वगैरह मैंने कर दिया है, और कॉलिन से जब सफाई होती है ना, तो बहुत ही सारी चीज़ें जो है निखर कर के आती है, बड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन जैसे हम कपड़ा लगा करके डेली सफाई करते हैं ना, तो हफ्ते में एक बार तो कॉलिन जो है मैं कर ही देती हूँ। अभी तो मैं 2-3 दिन के बाद भी कर देती हूँ, क्योंकि अभी हवा इतना चलती है कि धूल वगैरह जो है सारी चीज़ों पर बैठ जाती है। सर्दियों में हमारे घर में धूल मिट्टी का काम थोड़ा सा कम रहता है, डस्टिंग का कम रहता है। लेकिन गर्मियों के टाइम में हवा इतना चलती है ना कि सारी चीज़ों पर डेली के डेली कपड़ा लगाना ही पड़ता है, चाहे सूखा ही कपड़े से डस्टिंग करो। तो मेरी होती ही होती है, डस्टिंग के बाद ही जो है पोछा लगता है। फ़िलहाल तो आज मैंने कॉलिन से अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ किया है, और जिस दिन कॉलिन से कपड़ा लगाकर मैं करती हूँ, तो कपड़ा भी पूरा जो है गंदा हो जाता है, काला सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैंने मशीन में जो है पानी तो भर गया था, अभी मैं लगा दूँगी यहाँ पर कपड़े, मैं डाल दूँगी मशीन के अंदर। और जैसे कि आज संडे का दिन है ना, तो संडे में कोई संडे मेरा ऐसा जाता है जिस दिन मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। वैसे संडे में मेरी मशीन लगती ही लगती है, क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी हो जाती है एक तो। जैसे सैटरडे में दूसरी ड्रेस रहती है हाउस ड्रेस, और जो फ्राइडे में रहती है तो वो भी रहती है। तो फ्राइडे में जैसे सैटरडे में फिर मैं रोक देती हूँ कपड़े अपने, कि संडे में ही जो है मशीन लग जाएगी, दोनों ड्रेस भी धुल जाएगी बच्चे की। तो ये रहता है। फिर यहाँ पर जो है ना मशीन का बल्कि थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा था, मशीन का पाइप मेरा जो है टूट गया है पीछे की साइड से, जिससे पानी बाहर आता है। तो मैं सोच रही थी कि अभी जो है मशीन को अंदर रखूँ या बाहर रखूँ। फिलहाल तो जो कपड़े मेरे यहाँ पर धुल चुके थे ना, उनको मैं बाहर निकाल रही हूँ, अभी साफ़ पानी से निकालूंगी। और जब तक मेरे यहाँ पर कपड़े धुले, मैंने इसी बीच में बच्चों को नहलाया है दोनों को ही, इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी यहाँ पर। तो जब तक मैंने बच्चों को नहलाया, हल्के फुल्के मैंने कपड़े डाले हुए थे, ड्रेस मैं दूसरा स्लॉट जो है ना यहाँ पर लगा दूंगी, तीसरा स्लॉट सॉरी लगाऊंगी दोबारा से, क्योंकि 2 स्लॉट मेरे आराम से लग जाता है बच्चों को नहलाना, कपड़े वगैरह पहनाना उनको। तो आधा घंटा मेरा बच्चों के साथ निकल जाता है, आधा घंटा नहीं लगता है तो 20-25 मिनट मेरी चली ही जाती है बच्चों के साथ। तब तक यहाँ पर जो हल्के फुल्के कपड़े रहते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो धुल चुके थे। मैंने सोचा इनको पानी से निकाल देते हैं, उसके बाद ही मैं अपना पोछा लगाऊंगी घर में। फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।